नमस्कार, बोलते हैं दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसके साथ ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है। बच्चों की स्कूल की फीस, तमाम ऐसे लोन जिसकी भरपाई करनी होती है और उसके बाद एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि अगले महीने के लिए कितने पैसे बच गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। आज हमारा सवाल ये है कि क्या वो मिडिल क्लास इस दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सवाल वही है, लेकिन जवाब दिल्ली की जनता देने वाली है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश मेहता। कहाँ से आप? दिल्ली। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि एक जो मिडिल क्लास होता है, क्या वो सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, हाँ या ना? मैम देखिए, संघर्ष तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी जैसे 1 तारीख को आप देख लो, बच्चों की फीस, और ऊपर से लेके 1 से लेके 10 तारीख का जो महीना होता है ना, ये खर्चे वाला होता है, क्योंकि बैंक की किस्तें होती है, लोन वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह के होते हैं, इन सब की पेमेंटें होती हैं। 1 से लेके 10 तारीख का जो भी होता है ना, ये सारा खर्च वाला दिन होता है। और उसके बाद जो होता है ना, वो चलना होता है, एक जीवन की जी रहे हैं। अच्छा। एक वैसा चल रहा होता है। बट जैसे अभी जैसे भी महंगाई कंट्रोल हो रही है, अभी जैसे 100 रुपये सिलेंडर सस्ता हुआ, 100 रुपये सिलेंडर सस्ता हुआ तो बड़ी राहत मिली। इसमें बड़ी राहत मिली है और इसमें मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बड़ी रिलीफ मिली है और ऐसे ही हमें रिलीफ मिलती रह रही है तो हम बड़े खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मेरा सवाल और है। अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, जैसे आपने पूरे महीने को समझाया कि पहले से 10 दिन, अगले से 10 दिन क्या होता है, एक मिडिल क्लास जब अपनी जीवन जीता है तो आपको लगता है वो अपने सारे सपने पूरे कर पाता है या नहीं? सपने तो सारे कभी पूरे नहीं हो पाते। इंसान के सपने जो है, मेरे को तो नहीं लगता कभी भी मिडिल क्लास आदमी पूरे कर सकता है। अच्छा। और सपने तो देखिए जी, सपनों का कोई अंत नहीं है। राइट। सपने तो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जैसे एक स्टडी कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे सपने कभी खत्म नहीं हो सकते। आज मैं पहले बाइक पे चल रहा था तो वाइफ कह रही थी कि बाइक ले लो। अब पड़ोसी ने कार खरीद ली, वाइफ कह रही है कार खरीद लो। अब मैं कार कहाँ से खरीदूं जी? जेब भी तो देखनी है, फिर खर्चे भी हैं। अब सुबह से लेके शाम तक निकलो तो पहले कैलकुलेटर पे खर्चे का हिसाब लगाओ कि शाम के टाइम कितने पैसे घर लेके जाने हैं और कितने बचाने हैं। अच्छा। फिर वो सेविंग जो बची रहेगी वो हमारी वो सेविंग जाएगी बच्चों के लिए, इंश्योरेंस में कि भाई ये बड़े होंगे, इनके बाद में इनकी शादी के लिए खर्च बचाना है। अच्छा, अगर बचत की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जो कमाते अच्छा है लेकिन सेविंग नहीं कर पाते। अगर सेविंग की बात करें, हमको क्या लगता है कि एक इंसान के लिए सेविंग करना कितना जरूरी है और कैसे की जाए? देखिए मैम, पहले तो मैं एक छोटी सी एक बात समझाना चाहूँगा कि पहले तो जो भी लोग हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह के जाल से बच जाएं, क्योंकि ये फालतू के खर्च के आपको ज़्यादा बढ़ाते हैं। आप जो कम खर्च करना चाहते हैं 2 रुपये, वो आपको 100 रुपये खर्च कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। जब बिल आएगा, बिल जनरेट होगा तो पता चलेगा। अच्छा। इससे बढ़िया आप कम से कम खर्च में अपना खुश रहने की कोशिश करो। जो आपकी सेविंग है उसमें दिमाग लगा के खर्च चला लो। अगर आपने कोई फालतू का मार्केट से पकड़ लिया, किसी से ले लिया, तो देना भी है उसको। कल वो तगादा करेगा मांगने के लिए। इससे बढ़िया बचने का यही तरीका, आप पे जितना है उतने में खुश रह लो, या तो कोई आइडिया लगाओ उसको डबल कैसे किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जितना है उसमें खुश रहो और जितना है उसको डबल कैसे किया जाए, इस पे दिमाग लगाओ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो मिडिल क्लास है उनका क्या कहना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि महीना शुरू होता है तो उसके साथ ही हिसाब किताब पहले शुरू होता है। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? चमन। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कितने साल हो गए? मुझे साल नहीं हुए, 6 महीने हुए। 6 महीने हुए हैं। तो आप कितने साल के हुए? मैं मैडम वैसे 28 साल का हूँ। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई है। बच्चे हैं? बच्चे हैं, एक बच्चा है। तो जब सैलरी आती है अकाउंट में तो उसके बाद हिसाब किताब निकलता है, कैलकुलेटर बनता है कि कितना खर्च आते ठिकाने लग जाते हैं। 600 रुपये मिलते हैं यहाँ से, और वो घर पे कितना खर्चा है, दूध दाद का, बच्चे की फीस देनी है, तो सब पूरा हो जाता है। सब पूरा हो जाता है। अच्छा, मेहनत की अगर बात करें, मिडिल क्लास मेहनत भी बहुत करता है। मेहनत बहुत करता है। मेहनती हो? मैं मेहनती है मैम, जब भी तो यहाँ पे खड़े हैं, वरना अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ थोड़ा ना होते। ठीक है, देखिए मुस्कुराहट के साथ जब मिडिल क्लास बात करता है ना, तो वो मुस्कुराहट ही बहुत पॉजिटिव होती है। जब वो अपने संघर्षों के बारे में भी बताता है, अपनी जिंदगी के बारे में भी बताता है, तो चेहरे पे एक स्माइल होती है जिसके साथ वो सब कुछ कह जाता है। आप बताइए, नाम बताइए पहले। किशन कुमार। अच्छा, कितने सालों से आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? 22 साल से। 22 साल से। मिडिल क्लास की जिंदगी में संघर्ष होता है या नहीं? पहले हाँ या ना? हाँ, होता है। किस तरीके के संघर्ष, अगर आप थोड़े बता पाए? हर तरीके से होता है मैम। ठीक है। सुबह उठते ही बंदा जॉब पे जाता है,
अगर अच्छे घर से होता, मैं रईस होता, रिच पार्टी, तो आज सही रहा होता। सीधी बात है। अच्छा, सुबह उठो, काम पे आओ, ये भी संघर्ष है। ठीक है। आए, ड्यूटी करी, उसके बाद 4 बातें सुनी, काम हुआ नहीं हुआ, हाँ, ये भी संघर्ष है। ये भी संघर्ष है। अच्छा, इन सब संघर्षों के बीच में एक इंसान खुद की खुशी कैसे ढूंढता है? खुद की खुशी पहले ही मार चुका होता है मैम, मिडिल क्लास, ये फेमस है। उसकी कोई खुशी ही नहीं है, बस अपना बच्चा देख लिया, उसमें खुश है वो, अपना परिवार देख लिया, खुश है वो, उसमें खुश है वो, इसी में खुशी मिलती है उसे। अपनी किसी खुशियां मार देते हो, मार चुका होता है वो पहले ही। लेकिन खुशियां पूरी तो की जा सकती है। नहीं की जा सकती ना मैम, मिडिल क्लास का होना ही खुशियाँ मारना है। अच्छा, मिडिल क्लास की अगर बात करें तो अपनी खुशी तो वो मार देता है, लेकिन वो पूरे परिवार के लिए जीता है पूरे परिवार और की। खुशियां बांटता भी है। इस पर क्या कहना चाहोगे? मैम, हर मिडिल क्लास इंसान अपनी खुशियाँ बांट के ही खुशियाँ मनाता है। अपना जैसे पेट कि- नहीं भरेगा, लेकिन सबका भर जाएगा। हाँ, उसी की वही खुशी है। वो जीता ही इसलिए मिडिल क्लास का बंदा कि अपने परिवार को लेके चलेगा, उसे खुश रखेगा, वो खुश है। वो दुखी है तो वो खुद दुखी है। अच्छा, जीवन में मायूसी आई है कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जब बड़ा दुख हुआ हो कि यार ये क्या हो गया, इससे बाहर कैसे निकलूंगा? कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। निराशाजनक कुछ भी नहीं हुआ? जब लाइफ में नेगेटिविटी भी कभी कभी आ जाती है कि कुछ निराशा ठीक ही नहीं इतनी हो है रहा। लाइफ में कि निराशा लगती नहीं है। निराशा मिडिल क्लास लेकिन बंदे आपके को चेहरे की खुशी से लग नहीं रहा है कि निराशा है, ऐसे लग रहा है कि सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है। तो मिडिल क्लास का इंसान कभी भी आपको दुखी नहीं मिलेगा, अंदर से दुखी मिलेगा, बाहर से कभी नहीं मिलेगा। एक मिडिल क्लास का बंदा कभी अपना दुख बांट नहीं सकता, कभी बात नहीं करता। कभी क्यों? नहीं बांट सकता। उसे लगता ही नहीं, उसे कोई समझेगा। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको अपना दुख समझाऊं तो आपको कितना क्या लगेगा? हाँ चलो दुखी है, बस 5 मिनट के लिए, 6 मिनट आप भी भूल जाओगे। अच्छा, एक मिडिल क्लास जब घर पालता है तो आपको लगता है कि एक इंसान से वो घर पालना थोड़ा मुश्किल है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए और जो आपका पार्टनर है उसको भी साथ मिलकर काम करना चाहिए, कैसा है? मिडिल क्लास की खासियत यही होती है, वो अपने पार्टनर को कभी काम नहीं करने देता, खुद पलकों पे बिठा के रखता है पूरे परिवार को, पूरे परिवार को। ठीक है। माँ से लेकर बीवी से लेकर बच्चों तक। अच्छा, सेविंग्स की अगर बात करूं, लाइफ में सेविंग्स कितनी जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि पैसा कमाया उसी समय खर्च कर दिया, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर दी, लेकिन अगर सेविंग की बात करें, मिडिल क्लास के लिए सेविंग कितनी बड़ी चीज है और कितना बड़ा एसेट है? सबसे बड़ी चीज है मिडिल क्लास के लिए सेविंग करना। अच्छा, कैसे? पहला, सेविंग कर नहीं सकता बेचारा, वो कर करके भी नामुमकिन जैसी सेविंग होती है उसकी, मगर वही सेविंग काम आती है जिंदगी में, काम आएगी। तो मान लो भी बच्चे का दाखिला कराना है, उसमें भी वही सेविंग काम आएगी जो सेविंग करी है, अपना मन मार के जो सेविंग करी है उसमें। अच्छा, एक मिडिल क्लास, अगर एक फैमिली की बात करें, क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास नौजवान को कब शादी करनी चाहिए? बेस्ट टाइम कब है उसके लिए? बेस्ट टाइम तो मैम मेरे हिसाब से 25 साल की उम्र में कर लेनी चाहिए उसे, 25 साल की उम्र में कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक ही वो लड़का बच्चा रहता है, जब तक अपने माँ बाप के पैसे पे पल रहा होता है, जब उसने काम शुरू करा वो बच्चा नहीं रहा, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, वो मिडिल क्लास की अहमियत जान चुका है, मैं मिडिल क्लास से हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मिडिल क्लास पर चर्चा हो रही है, उनके संघर्षों पर चर्चा हो रही है कि आखिर एक मिडिल क्लास जब सुबह उठता है तो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, बैग तानकर, बाइक पर बैठकर, ट्रैफिक जाम से लड़कर अपने काम को पहुंचता है, और शाम को जब वापस जाता है ना, तो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक मुस्कुराहट लेके जाता है और एक विश्वास लेके जाता है कि खुशियों के साथ हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौधरी है। कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से है। और क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। जॉब करते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल आज मिडिल क्लास को लेकर है, आपको क्या लगता है कि जो एक मिडिल क्लास होता है, क्या वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है या नहीं? जी बिल्कुल, पूरा संघर्ष करते हैं। कैसे करते हैं? जी, स्टार्टिंग से जब वो सवेरे उठते हैं हाँ। तो उनका जीवन वहीं से मतलब संघर्ष में ही शुरू जाता हो है, जाते हैं, शुरू सुबह संघर्ष ही 5 हो बजे। जाता है। सुबह निकलते हैं, अब उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा कुछ होता नहीं है, कुछ भी उनका अपना पर्सनल, बसों में धक्के खाते हुए घर से आते हैं, फिर ऑफिस के लिए जाते हैं, रास्ते में बहुत तकलीफें होती हैं, और फिर ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन वहाँ से हार थक के फिर घर जाते हैं, घर की कुछ परेशानियाँ होती हैं उनको झेलते हैं। तो यही मिडिल क्लास का जीवन पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है। शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं नहीं, हुई है। नहीं। अच्छा, अगर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो आपको सपने भी बहुत बड़े होते हैं मिडिल क्लास के। बचपन में कोई सपना देखा था कि ये करना है जिंदगी में? हाँ, बचपन में सपना देखा था कि हम भी बड़े होकर कुछ अपने घर के लिए करेंगे, अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अपने लिए अच्छा करेंगे, ताकि हमारे घर का नाम रोशन हो सके, हमारा घर आगे बढ़ सके। जो आपने सोचा, क्या वो करना शुरू कर दिया है?
करना तो शुरू कर दिया, बट ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। पर जीवन में संघर्ष अभी जारी है, करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। बाकी अच्छा, ये जो निराशा आ जाती है कभी कभी कि अभी पता नहीं होगा नहीं होगा, इस निराशा से कैसे लड़ता है एक मिडिल क्लास? बस उसको एक आशा रहती है अपने अंदर कि हाँ कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे, बट नहीं होता। फिर भी वो लगा रहता है। कुछ घर वालों की सपोर्ट रहती है, माता पिता की सपोर्ट रहती है कि नहीं बेटा करो, आप अच्छा करोगे तो अच्छा कुछ ना कुछ भगवान आपके लिए सोचता है वो होगा। बिल्कुल सही बात। लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है ये बताइए पहले। पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर से आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव रहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा जरूर। ठीक है। तो यही है। अच्छा, सेविंग्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, लाइफ में सेविंग करना कितना जरूरी है? करते हो सेविंग? सेविंग तो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग बागों को खाना पीना इतना खराब मिलता है जिससे कि तबीयत खराब रहती है, आगे बीमारियां बन जाती हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा अपना सेविंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सेविंग करनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, मेहनत के लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या कहना? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना जो संघर्ष है वो जारी रखें और कुछ अपने घर के लिए सोचकर अपना सेविंग भी बचा के रखें, और जिस काम को कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत से और लगन से करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। तो और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से। अच्छा, आपको क्या लगता है एक जो मिडिल क्लास होता है उसकी जिंदगी में संघर्ष होते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, किस तरीके के संघर्ष? सबसे पहले जब एक मिडिल क्लास सुबह नींद से जागता है, सबसे पहला सबसे संघर्ष? पहला संघर्ष अपने परिवार को पालने का करना पड़ता है। अच्छा। दूसरा संघर्ष अपने काम से है। हाँ। तीसरा संघर्ष वो होता है कि वो अपने सही सलामत शाम को घर पहुंच जाए, यही उसका तीसरा संघर्ष होता है। तो मिडिल क्लास एक जो होता है उसकी लाइफ में नेगेटिविटी भी बहुत होती है, कई बार निराशाजनक चीजें हो जाती हैं जब हम अपनी जिंदगी से हार जाते हैं कि आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो कौन सी चीजें जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है कि नहीं आगे बढ़ना है, काम करना है? सिर्फ मेहनत। सिर्फ मेहनत। जी। मेहनत के बिना क्या कुछ हो सकता है, सफल हो सकता है एक इंसान? जी नहीं। नहीं होता। जी नहीं। सेविंग्स की बात करें, एक मिडिल क्लास के लिए सेविंग कितनी जरूरी है करना, बचत करना कितनी जरूरी है? मैडम जरूरी तो बहुत है, लेकिन मिडिल क्लास सेविंग नहीं कर पाता है। नहीं कर क्यों नहीं बचत कर पाता? क्योंकि उसके खर्चे इतने, परिवार देखना पड़ता है, अपने खर्चे हैं। आज के टाइम में सुविधाएं जो चीज चाहिए आज के टाइम में वो पैसे से ही है, फोन रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मिडिल क्लास वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा मरना होता है। आप खुद जानते हो, खुद समझ सकते हो इस बात को। एक जो आदमी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, आपको लगता है कि उसको घर चलाने के लिए जो है किसी और पार्टनर की भी जरूरत है कि वो भी काम करे? एक बंदे के दम पर वो पूरा घर चल सकता है? जी नहीं, साथ में जब तक घर वाले नहीं लगते हैं, जैसे कि परिवार में एक बंदा, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने 5 बच्चे पाल रहा हूँ, मैं अकेला अभी तक मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे बेटे ने 9th क्लास छोड़ी है तो वो मेरे साथ में लगा हुआ है, तो उससे मेरे को थोड़ा सा साथ मिला है कि मेरा थोड़ा सा आगे का चल जाता है कि इसके साथ से मेरा साथ जरूरी है। इसलिए घर परिवार में एका होना जरूरी है, सब मिलके कमाएंगे तो ही आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो एक बंदा नहीं कर पाता है। अच्छा, सपने भी बहुत बड़े होते हैं जी। क्या वो सपने पूरे हो पाते हैं सारे? जी मैडम, सारे तो नहीं, कुछ तो सपने पूरे कर ही लेते हैं। आपने क्या सपना देखा था और कौन सा सपना अभी तक पूरा हो पाया है? मैडम अभी तक तो मैंने अपना सपना देख रखा है, क्योंकि मेरी मदर अभी 3 इयर्स हुए हैं मरे गुजरे हुए। तो मेरा तो सपना यही है कि माता मेरे को एक फ्लोर दे के गई है, उस एक फ्लोर में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं जल्द से जल्द मेरे बच्चों के लिए एक मकान लूं और 2 मेरी बेटियां, उनका शादी कर दूं। यही मेरा सपना सब में पहला है कि ये पूरा हो जाए तो आगे के सपना देखूंगा तो मैडम। आप जिस विश्वास से कह रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो ये चीजें जरूर पूरी होंगी। लेकिन अपने ऊपर से कहते हैं ना कि भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जिस दिन वो भरोसा टूट गया उस दिन आगे शायद मैडम संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत में लगे रहो, भगवान आपको जरूर कामयाबी देगा। संघर्ष बेहद जरूरी है और सपने देखना भी जरूरी है, क्योंकि वही सपने फिर आपको संघर्ष करने के लिए मैडम मोटिवेट संघर्ष का मतलब है ही सपना देखना। अगर सपने हम देखेंगे तभी तो संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई सपना देखना है तो उसको पूरा भी तो करना ना, और पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। सर एक बात बताइए, एक जो मिडिल क्लास होता है, क्या लगता है आपको उसकी जिंदगी में संघर्ष है? संघर्ष उसकी खुद की वजह से है मैडम, ना कि किसी और की वजह से। कैसे? ये वो जो मिडिल क्लास आदमी नशा वगैरह ये सब ज्यादा करता है ना, अगर वो ना करे तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास आदमी को किसी चीज की कोई कमी नहीं है कभी। अच्छा, संघर्ष तो वैसे हर एक आदमी करता है जो इस धरती पे आया है,
लेकिन संतुष्टि एक बहुत बड़ी चीज है कि आप संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। वो संतुष्टि लाइफ में ना आना और बैलेंस आना बड़ा जरूरी है। वो कैसे आए? वो ऐसे ही आएगा मैडम, हमारे अगर खर्चे कम होंगे और इनकम ज़्यादा होगी तो फिर संतुष्टि तो अपने आप आएगी। और अगर हम नशे वगैरह में ही पड़े रहेंगे कि 200 रुपये कमाए, चलो जी ठेके, चलो जी वहाँ चलो जी यहाँ चलो, तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना जी। मतलब बिल्कुल आप जहाँ पर भी खर्च कर रहे हैं उसको एक बार सोच समझ लें कि वो आपकी लाइफ में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा सर, जो एक मिडिल क्लास होता है ना, जब वो आगे बढ़ता है तो वो अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके चलता है, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे में परिवार का साथ जो होता है वो एक इंसान के आगे बढ़ने के लिए कितना जरूरी है? मैडम, परिवार तो हर एक शख्स का बहुत अच्छा साथ देता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे फादर, हमारे हस्बैंड, हमारा बेटा ही क्या कमाता है, उससे ज़्यादा तो कभी उनसे वो कोई इच्छा भी नहीं करते ना। ये तो हमारी कमी होती है कि हम उसको गलत साइड यूज़ करना कर दे तो हम परेशान हो जाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। परिवार हमेशा साथ देता है, परिवार ने कभी कोई कमी नहीं दी। मिडिल क्लास की एक ऐसी खास बात जो सिर्फ एक मिडिल क्लास समझ सकता है। मिडिल क्लास की जो खास बात है वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे, वो सिर्फ मिडिल क्लास आदमी को ही पता लगते हैं। एक्चुअली वो उनको ये लगता है मैं भी ये करूं, बट अगर हम स्थिति में है ये करने के तो करें ना, हमें क्या दिक्कत है। और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसी बेसिस पे मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से बढ़ पाएंगे जब आपको समझ हो जाएगी कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, इन ज़रूरतों और सपनों के बीच में जो इंसान वो सपने देखता है कि मुझे ये करना है, क्या वो मिडिल क्लास कर पाता है? 100% कर पाता है मैडम, बिल्कुल कर पाता है। मिडिल क्लास आज आप हमारे देश की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जितने मतलब लोअर तबके के लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, इन लोगों में आज सबसे बड़ी जो इच्छा है वो ये है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े, और वो बच्चे को पढ़ाने लिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, जिस वजह से जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी जगह सेट होंगे तो अपने आप तरक्की होना स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव। कितने साल से चला रहे हो आप ऑटो? हम 10 साल हो गए। अच्छा, अगर एक मिडिल क्लास की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास की जिंदगी में कैसे संघर्ष है, क्या क्या संघर्ष है? मैम कुछ भी नहीं है मिडिल क्लास में। आप ये लगा लो कि कुछ बचा नहीं सकता। वो जो आज कमा रहा है सिर्फ वही आज ही खर्च कर देगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। बचत नहीं कर सकता है। मैम बिल्कुल महंगाई है। देखो ना, आप सिलेंडर ले लो, पेट्रोल ले लो, सीएनजी ले लो, हर चीज की महंगाई है। गाड़ी खराब हो जाए तो उसके पार्ट्स महंगे हो गए हैं। ठीक है जी, इसलिए सारा महंगाई है। मैम क्या करेगा मिडिल क्लास? अच्छा, मिडिल क्लास के सपने जो होते हैं, क्या वो सपने वो पूरे कर पाते हैं? ये सपने तो सबके ही होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, कोई भी हो, सपने सबके ही होते हैं। पर यही है कि मिडिल क्लास के सपने दब जाते हैं। दब जाते हैं, ऐसा क्यों? मैम पैसा बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है आज के। अच्छा, अगर मेहनत की बात करें, आपको लगता है कि मिडिल क्लास मेहनत भी बहुत करता है? मैम संघर्ष बहुत करता है? बिल्कुल करता है मैम। देखिए हर कोई कामयाब होने के लिए मेहनत करता ही है। कभी कभी लाइफ में निराशा भी आ जाती है, नेगेटिविटी आती है कि चीजें सही नहीं हो रही। सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरों की जब जिंदगी देखते हैं तो बड़ी खुशहाल और बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे में अपनी जिंदगी और अपने आप को संतुष्ट करना और फिर से उठ के जागकर अपने काम पर लगना कितना जरूरी और कितना मुश्किल? मैम देखिए, अब जैसे हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज के 200 रुपए कमाते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा उनसे हम ये सोचते हैं, हम मिडिल क्लास को देख के खुश होते हैं, हम भगवान से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भगवान चलो हम इस लायक तो हैं कि थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। नहीं तो लोग ऐसे हैं जो 200 रुपए रोज के कमाते हैं, उसमें आप देख लीजिए अपना घर भी चलाते हैं, बच्चे भी पालते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अपने से नीचे देख के चलोगे हमेशा तो आप अपने आप को हमेशा ऊपर ही मानोगे। जी बिल्कुल ऊपर पाएंगे। अच्छा, अगर मोटिवेशन की बात करूं, लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बड़े डिमोटिवेट हुए हो, कभी बड़े निराश हो गए हो और मन किया हो कभी भी कि भाई अब नहीं हो रहा है, या बड़ा ऐसे फील हुआ हो कि बहुत दिक्कत हो रही है, दिमाग में तनाव हो गया है? मैम देखिए, कभी कभार ऐसा होता है काम अब बैठे हुए कि अब जैसे बरसात हो रही है, बरसात में काम नहीं हो रहा, अब जहाँ जाएंगे भी वहाँ जाम होता है। और कई पैसेंजर ऐसे होते हैं जिद बहस करने लगते हैं कि हाँ भाई आप ज्यादा पैसे मांग रहे हो या कम पैसे मांग रहे हो, पर पैसेंजर भी ये नहीं देखता कि भाई वहाँ जाम लगेगा, हमें 50 की सवारी ले जाएंगे, अगर हम 1 घंटा वहाँ लगा देंगे तो आप सोचिए हमने क्या कमाया। ठीक है जी, उसमें हमारी सीएनजी फूक जाएगी, सारी टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो इसलिए अब 500 रुपए रोज के कमा के लेके जाएंगे तो कहाँ बच्चे पाल लेंगे? 250 की तो गैस ही आ जाती है। अच्छा, तो ऐसे में मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप? हम मोटिवेट यही करते हैं बस थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है। तो क्या सोचा है कि शादी वादी एक मिडिल क्लास की बेस्ट पोजीशन क्या है कि वो कब शादी करे?
मैडम देखो, पहले तो अपने खर्चे नहीं निपटते, किसी की लड़की लेकर आओगे तो फिर खर्चे कहाँ से करेंगे? अरे तो अच्छा, मिडिल क्लास जो होता है वो ये भी तो होता है कि वो अकेले घर नहीं पाल सकता, उसके साथ जो उसके पार्टनर है वो भी काम करे, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। बट मैम आज के टाइम में ऐसी कोई लड़की मैंने अभी तक तो देखी थी। आप देखो, इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियां लड़कों को ऊपर से घेर देती हैं, तो हम तो फिर भी मिडिल क्लास है। ठीक है, ऐसे खुश तो होता है, मिल बांट के खाता है मिडिल क्लास, बहुत बड़ी खासियत है उसकी। मैडम देखो, अपना ये है कि भाई ऊपर वाला रोजगार दे रहा है, किसी के आगे भीख नहीं मांगने दे रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 2 रोटी खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, टेंशन फ्री खा रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी मेहनत करती है, हाँ। कि मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी अभी ये बातचीत की है संघर्ष को लेकर, मेहनत को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर, क्या कहना चाहिए? लाइफ में संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे ना तो हमारे लाइफ में नेगेटिव होता रहेगा। हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं आखिर मिडिल क्लास पे क्या कहना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुकेश बोलो। अच्छा, मिडिल क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मिडिल क्लास जो होता है उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे संघर्ष है? संघर्ष क्या है कि गुलामी की जिंदगी, भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अच्छा, मेहनत की अगर बात करें, मिडिल क्लास बहुत मेहनती होता है। धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो आपको हमेशा काम करते दिखेगा बैग ताने। मैंने देखा है, मेरे पापा मेहनती थे, वो भी तरक्की नहीं कर पाए, मैं भी मेहनती हूँ, मैं भी और ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। सब मेहनती आदमी, यहाँ कदर नहीं है। कदर नहीं है, ऐसा क्यों? वो ऐसा क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल देखा है कि भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं और फिर वही अपनी उफान में रहते हैं। लेकिन मेहनत करने वाला आदमी वहीं कट रहा है, मर रहा है। हार मानी है कभी आपने अपनी जिंदगी से कि अब हार मान गया, वो अब नहीं हो रहा कुछ? वैसे तो एक मतलब हार तो मान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा के भरोसे चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन लाइफ नहीं। खुश नहीं है? नो लाइफ, खुश नहीं है बिल्कुल। कुछ नहीं है लाइफ में, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बहुत लोगों की दिलों की बातें हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबका जो सोच है वो अलग है, कौन कैसे जीवन जी रहा है इसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बात करने आज यहाँ पर आए हैं और लोगों से बात करते आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, क्या नाम है? रविंदर नाम है। कहाँ से है? दिल्ली से ही है? आज नहीं है तो बिहार से, दिल्ली में रहते हैं। कितने साल हो गए दिल्ली में रहते? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गए। अच्छा, हम आज एक सवाल लेके आए हैं, मिडिल क्लास को लेके ये सवाल है। आपको लगता है कि मिडिल क्लास की जिंदगी बहुत ज्यादा संघर्ष भरी है, बहुत ज्यादा? नहीं कि कौन बता रहा है, तो सही है मिडिल क्लास के, सब सही है, बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज का दिक्कत? कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही है मैडम। ये जो संतुष्टि है आपके चेहरे पर और आपके मन पर कि जो है बहुत अच्छा है, काफी लोग कई तरीके की शिकायत करते हैं, ये संतुष्टि जीवन में कैसे लाई जाए, ये मुस्कुराहट जीवन में कैसे लाई जाए? ये मुस्कुराहट तो अपनी सोच का बात है, ये सोच है। ये तो बिल्कुल, ये तो लोग ऐसे करते हैं कि ये सरकार वो सरकार, ये लेकिन जितने ये अच्छा सरकार है, जितने अच्छे काम चल रहा है, जितना हर काम एक माने जैसे वो ये नहीं कि गरीबी वाला, हर एक काम देश के ऊपर, चाहे गरीब चाहे नौकरी के ऊपर, हर काम सही चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से, कोई दिक्कत है ही नहीं इस सरकार से। हम लोग को बाबा दादा ये कांग्रेस का नाम 60 साल से लेते थे। 60 साल में बहुत क्या किया कांग्रेस, क्या किया 60 साल में? आज ये 10 साल में जो ये सरकार कर दिया, हर काम को लेते, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मैडम। अच्छा, मिडिल क्लास के सपने जो होते हैं ना, वो सपने पूरे करते रहता है। आप अपने सपने पूरे कर पाए? जैसे आपने बताया कि जो आपके दादाजी थे, पिताजी थे, उनकी स्थितियां कुछ और थी, आज आप अच्छे कपड़े, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनमें और हम लोगों में अंतर हो गया। वही लोग पहले कुछ 10 किलो 20 किलोमीटर पैदल जाते थे, आज तो 1 किलोमीटर पर क्या नाम है 500 मीटर पर मिल रहा है गाड़ी। वो भी गाड़ी आप जहाँ खड़ा हो वहाँ मिल रहा है, या हर चीज कपड़ा लाता या राशन पानी हर चीज मिल रहा है। पहले मार्केट करने जाते थे कम से कम 20 किलोमीटर आगे, अब तो मार्केट घर के बगल में है, हर चीज का सुविधा है, कोई चीज का सुविधा कमी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहनत से बचा जा सकता है, बिना मेहनत के क्या कोई सक्सेस आपके हाथ में लग सकती है? आपने भी अपनी स्थितियां बदलते देखी है, मेहनत करना जिंदगी में कितना? नहीं, मेहनत तो होना ही है, मेहनत तो करना अच्छा बात है, लेकिन ये है ये स्थिति पहले की आदमी मेहनत करने के बाद में भी वो इच्छा पूरा नहीं होती थी, तो अब वो बात नहीं है। मेहनत करो, इच्छा बिल्कुल पूरा हो रहा है।
हर चीज का कोई इच्छा हो रहा है। जब दिल्ली आए थे तब भी आप नए शहर में आए, काम लेने आए कि अच्छा काम करूंगा, जी। तो जो तब जब दिल्ली आए थे और आज 6 साल के बाद जो आप हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, कितना फर्क है? हाँ फर्क है। वो पहले आए थे तो किराए के गाड़ी चलाते थे, अभी ये यहाँ पे अपनी गाड़ी है, ये अपना गाड़ी चला रहे हैं, ये अपना लाइसेंस है, हर चीज है, अपना इस गाड़ी से कमा के मकान भी खरीद लिए। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। तो पहले में अभी में बहुत अंतर है। इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, इस सरकार से बहुत हम संतुष्टि है, बहुत खुश है। ठीक है। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, दर्शक, जी। मेहनत के बारे में, जीवन के बारे में क्या कहना चाहेगा एक मिडिल क्लास? मिडिल क्लास सब लोग हम यही कहेंगे कि अपना जो भावना है वो भावना अपना छोड़ दें। ये इस भावना में आए जो 60 साल पहले जो देखे थे और अभी जो देख रहे हैं भावना, ये बिल्कुल वो पहले वाला बात छोड़ दे। ये नया आए और नया में हर एक काम, और ये नया भारत हो गया, नया जोश हो गया, नया काम है, हर काम सही है। हम तो मिडिल क्लास के यही कहेंगे कि इस सरकार से कभी भूलिए मत, ये सरकार को लेके चलिए। आज नहीं लेके चलिए, पूरे जिंदगी भर लेके चलिए, ये पूरे जिंदगी भर इस सरकार को लेके चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मैडम जी, अपने व्यूज रखने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग, दिल्ली का मिडिल क्लास आखिर अपनी स्थिति के बारे में क्या कहना चाहता है, आखिर दिल्ली का मिडिल क्लास अपने संघर्षों को कैसे देखता है, ऐसे तमाम सवाल हम यहाँ आए और हमने दिल्ली के मिडिल क्लास से पूछे, दिल्ली के लोगों से पूछे और जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, और वो तमाम चीजें भी हम आपके सामने लेके आए। कैमरामैन प्रकाश के साथ झुनझुन कोहली, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। ये है